राजा सीतापति श्री राम चंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा
श्यापति रामचंद्र की जय। हरि ओम। गजाननं भूतगणाभिसेवितम् शीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोभी के मन लोभ में, कामी के मन काम। मेरे मन प्रभु आप बसो, हे सिया के राम राधे के श्याम। रोम रोम में रम रहा रूप तुम्हारा नाम। दूर करो भव गोड़ मेरे प्रभु, मैं जोड़ूं दोनों हाथ। श्री सीतारामभ्यो नमः, उमा महेश्वरायभ्यो नमः। श्री हनुमन्तायभ्यो नमः, मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिविकार बहादुर्वे नमः। श्री सीताराम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोसाई जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। एक से बोले सियावर रामचंद्र की जय। एक से बोले सीताराम भगवान की जय। मानस के मर्मज्ञ गुरुजन, संगीत के मर्मज्ञ गुरुजन, ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताएं बुजुर्ग वृद्ध, बाल मुकुंद के समान छोटे छोटे बाल गोपाल, हम आप सबको एकता के सूत्र में बांध कर रखने वाली संचालिका महोदया जी, ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जन जन तक प्रत्येक मानस परिवार की आवाज को पहुंचाने वाले ध्वनि विस्तारक संचालक जी, और चलचित्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से राम कथा को छत्तीसगढ़ अपितु समस्त देश में समग्र मीडिया के माध्यम से पहुंचाने वाले संचालक महोदय जी, आपके पावन धराधाम में निवास करने वाले छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जंतु को, और आप सबके श्री हृदय में निवास करने वाले प्रभु श्री सीताराम जी को हम अबोध अज्ञान बालक की ओर से सादर प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए संतों, ये हम आप सबका परम सौभाग्य है कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जन्मांतर पुण्य वेद देव भागवत। जब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तो भगवान की कथा कहने को मिलता है, भगवान की कथा सुनने को मिलता है, भगवान की कथा गाने को मिलता है। तो कहीं न कहीं आज हम आप सबका ये परम सौभाग्य है कि हम भगवान की कथा सुन रहे, गा रहे हैं। कौन सी कथा? तो राम कथा। राम कथा क्या है? तो कथा अमृतम तप्त जीवन। राम कथा कोई साधारण कथा नहीं है जिसे कथा अमृत कहा गया है। जिस प्रकार अमृत का ये प्रभाव है कि हम अपने इच्छा से ग्रहण करें या दूसरे की इच्छा से ग्रहण करें, वो हमको अमृत प्रदान करेगी। ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस की भाज कुभाय अनकाल से, आप जिस भाव से भी भगवान का भजन करें, भगवान आपका कल्याण करेंगे, और कथा भी। तो इसलिए हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लंका कांड की यात्रा करते हैं। हम आप सब जानते हैं कि रामचरितमानस में मुख्यतः 7 कांडों की रचना की है गोसाई जी महाराज। तो हम कभी विचार करके देखें कि 7 कांड ही क्यों किए हैं। संत कहते हैं कि भगवान का ये शरीर है रामचरितमानस, पुराण पुरुषोत्तम है, भगवान का शरीर है।
और हम आप सबके शरीर में भी 7 चक्र है कि नहीं है? जीवन शक्तिमान देखे हो तेमन जानत हो, शक्तिमान इसे जब बैठे ना तब ओकर पीछे तनी 7 चक्र देखा है। शक्तिमान में पहली आए टीवी में तो हमें 7 चक्र दिखा है शक्तिमान, तो इसने हमारे शरीर में 7 चक्र है। तो जैन प्रकार हमारे शरीर में 7 चक्र है, तो मानो ये भगवान के शरीर रामचरितमानस, तो गोसाई जी महाराज कहते कि वही 7 चक्र ही 7 कांड। जहां नाभादास महाराज की भगवान के शरीर रामचरितमानस, तो ये 7 कांड ही 7 अंग कि बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटि मन मोह। बाल कांड भगवान के चरण है, तो अयोध्या कांड भगवान के कमर है, तो वो अरण्य कांड भगवान के उदर, किष्किंधा कांड भगवान के हृदय, और सुंदर कांड भगवान के गला, और लंका कांड जिलसुम्भो वो भगवान के मुख, और उत्तर कांड भगवान के सिर, और ये लंका कांड ला फल के कांड भी कहेगी। जैसे राम जी के जो कथा है रामचरितमानस अगर पेड़ है और जड़ बाल कांड है, तो ठीक वही प्रकार ले रामचरितमानस में लंका कांड का है फल। इसका नाम है रामचरितमानस। 3 शब्द है, राम है, चरित्र है, मानस। मानस मतलब हृदय। जे आदमी के हृदय स्वच्छ है, जे मनुष्य के हृदय में दम द्वेष नहीं है, वो आदमी चरित्र पवित्र है। और जे आदमी चरित्र पवित्र है विल राम मिले है। राम ल पाए के सरल साधन। जेकर सती गोसाई जी महाराज का नाम लिखी रामचरितमानस। और मानस के एक अर्थ है मां से कौन, तुम मर्यादा। मर्यादा का कर अंदर है, तो भगवान राम के अंदर। और आ की मात्रा है आदर्श, तो आदर्श कौन, लखनलाल जी महाराज। और ना से नम्रता का कर अंदर है, तो शत्रुघ्न जी महाराज। और सा से समर्पण, समर्पण का कर अंदर है, तो भरत जी महाराज के। तो ये मानस के एक अर्थ है। ये मानस के एक अर्थ है तरिया। तरियम नहाय बर कोनो प्रकार के नियम नहीं है। जिसने वेद शास्त्र पढ़े बर नियम है, लेकिन रामायण पढ़े बर नियम नहीं है। तरियम नहाय बर कोनो नहीं लागे, वेद शास्त्र है। तरियम नहाय बर कुछ नियम नहीं है। भाई काम बुता करके आया था, चिकलम लोटे हंस तिहल जाकर तरियम नहा ले। लेकिन मंदिर में नहा के ही जाना है, चिकलम के मंदिर नहीं जा सकता। तो रामायण अर्थात राम के घर अर्थात मंदिर, और रामचरितमानस अर्थात सरोवर के तरियम कोनो प्रकार के नियम नहीं लागे। आप जाकर नहा सकते हो। इसने रामचरितमानस कोई भी पढ़ सकते, कतको बेर भी पढ़ सकते। तो आओ यात्रा करन लंका कांड, जहां लिखते गोसाई जी महाराज कि हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दशीस, और अधर बधीर ना सकहीं नयन कान तब बीस। घटना वही कर कह रहे अंगद जी महाराज और रावण के बीच में संवाद चलत है। लंका में शांति दूत बना के अंगद जी महाराज ला भेजे गए भगवान राम के द्वारा। तो कई जन चीज कह रहे भाई एक पहले तो हनुमान जी महाराज ने भेजेगी रिश्ता, क्यों ना हनुमान जी जाए, हनुमान जी एक बार फिर भेज दिया जाए। भाई हनुमान तो जाका है लंका में, और ये अंगद है तो नवा नवा आदमी हो जाइए लंका पर। तो भगवान राम का थे कि हनुमान ने भेज सकता, लेकिन कावर नहीं भेजा। और हनुमान ने कहीं फिर भेज देन, तो रावण लगी कि राम दल में एक ठन वीर है, कौन, बजरंग बली। बार बार भेजा तो नहीं, हम कौन ले भेजबो ये बार, अंगद ला। अंगद ला ये बार हम कहा भेजबो, रावण के लंका। लंका मतलब क्या है, प्रवृत्ति के नगर। लंका मतलब प्रवृत्ति के नगर, जहां काम है, जहां मोह है, और जहां अहंकार है, लोभ है, यही का है प्रवृत्ति के नगर। और हमार शरीर भी लंका है। हमारे शरीर के अंदर भी काम क्रोध लोभ मोह है। रावण ल मोह कहेगीस, कुंभकर्ण ल अहंकार कहेगीस, और कौन है वहां के राजकुमार मेघनाथ जिला काय कहेगीस, काम कहेगीस। अब ये 3 चीज हमरो अंदर है। अब ये 3 चीज हमरो अंदर है, तो हमरो शरीर का है लंका है। अब ये 3 चीज ला 3 चीज ही दूर कर सकते। कौन, ज्ञान भक्ति वैराग्य राम लक्ष्मण सीता।
तो ये प्रवृत्ति के नगर लंका में ये ज्ञान भक्ति वैराग्य कही कैसे, तो एक लिए संत के जरूरत पड़ी। संत कौन? तो हनुमान जी महाराज ही तीनों के मिलन करें, तब जाके लंका की प्रवृत्ति के नगर से मुक्त हो। तो इसने हमारा आप सबके जीवन भी है। तो यहाँ अब अंगद जी महाराज दूत बना के भेजे गए। हम आप सब जाना था कि रावण ला रामचरित्र मानस में 14 जन आदमी 17 बिरले समझे, जेमे से एक पात्र है अंगद जी महाराज। तब सेक्शन डायलॉग बने इसका, बोला 17 बार समझाए मेरे, और 17 बार समझाए के बाद भी नहीं समझते। ऐसे कहते नहीं आदमी कि 17 बार समझाए ने और 17 बार समझाए के बाद भी नहीं समझता। रावण ला 17 जन समझे, मंदोदरी रही, ओमे मारीच रही, ओमे अंगद रही, ओमे हनुमान रही, और कौन तो ओमे रही से प्रहस्त रही, माल्यवंत रही। ऐसे करके सब 17 बार ले समझे, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। उनमें से एक पात्र है अंगद जी महाराज, जिला शांति दूत बना के भेजे। और शांति दूत के का काम है कि युद्ध ल रोकना। शांति दूत के का काम है? युद्ध ल रोकना। कि भगवान चाहते हैं कि रावण ने एक बार और समझा दिया जाए कि हो सके रावण कर सद्बुद्धि आ जाए और रावण वो समय समझ जाए, और कहीं ना कहीं वो शांति दूत बना के आज अंगद जी महाराज राजसभा में भेजे है। रावण कथे कि ते कौन जीत, अंगद कथे कि मैं बाली के पुत्र हूँ। अंगद कथे कि मैं बाली के पुत्र हूँ। तब रावण कथे कि ते बाली के पुत्र, तब बाली कहाँ है जी? तब बाली कहाँ है? कथे ना तो एक ढन बात कथे अंगद का कि बाली कहाँ है, तिला ते जान डार में पूछ दी रूप भगवान राम से बाली का। तो यही रावण सोचते कि अरे जब अंगद के पिता बाली के ऊपर अर्थात मुर्विद्र कौन मार दे, राम मार दे बाण, तो कहीं ना कहीं अंगद ला भड़काया जाए। अंगद ला भड़काए प्रयास करी, अरे अंगद तो पिता के मारने वाला के साथ दे था, मोर साथ आ जा, तो पिता के मौत के बदला ले। अंगद कथे कि रावण मोर पिता के मौत नहीं हो, मोर पिता के मुक्ति हो है। और ये विश्वास ला जीते बर ही भगवान राम हा अंगद ला रावण कर भेजिस कि अंगद ला मत लगे है, अंगद ला आगे करिस भगवान। भाई शांति दूत बना भेजना रही से, तो यहाँ अंगद ला भेजिस ना कि हनुमान ला, जबकि हनुमान महाराज जब गीस तो रावण ला स्वामी कीस प्रभु कीस, लेकिन मेहा अंगद हा स्वामी प्रभु नहीं कहा, अरे सठ अरे मूर्ख कहा था। तो इसलिए में शांति हो सकते का? रावण और राम के युद्ध रुक सकते का? भाई अंगद ला भेजे तो अंगद अरे सठ अरे मूर्ख किस रावण ला, तो युद्ध टल ही कि हो ही ये बात अंगद भी जाना थे। काबर हनुमान जी महाराज जब समझाई तो नहीं समझ सके, तो मोर समझाए तो का समझ में? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानी में अग्रगण्य है वो हनुमान जी के समझाने पर ये रावण नहीं समझ पाया, तो अंगद को भी पता है कि मेरे समझाने से ये रावण की बुद्धि बदलने वाली नहीं, फिरने वाली नहीं। तो यहाँ गोसाई जी महाराज की संत के समझाए से अगर रावण नहीं समझ पाते तो फिर काकरों नहीं समझे। दूसरा कारण है रावण की कि भगवान अब मुर्देह का हो गए, तामसी हो गए, अब तामसी हो गए तब मैं तो भजन नहीं कर सकूं, तामस दे हमें। तो भगवान ला पाए के रास्ता बनाते रावण। एक तरफ ये भी कहते सच कि रावण ला समझे कि जाके ते भगवान के चरण में चल दे, भगवान के शरणागति कर ले। तो रावण कथे मंदोदरी ला कि मंदोदरी में शरणागति कर लूं भगवान के, और भगवान मोला क्षमा कर दी, शीतल वापस कर दू, भगवान मोर प्राण के मोर प्राण दान दे दी मोरा। लेकिन बात अतकी है का मैं कोनो राजा, और राजा का कर्तव्य है कि समस्त प्रजा के पालन करना, उस समस्त प्रजा ला सुख प्रदान। अब मोर कारण मोर प्रजा पापी हो गए, अगर मैं एक जन जाके समर्पण कर देता हूँ, आत्मसमर्पण भगवान के शरणागति कर लेता हूँ, तो बाकी मोर जतका प्रजा है वो सब दुख में आ जाए। ओकर जो अपराध है वो क्षमा नहीं हो सके। ओकर अपराध कब क्षमा हुई? जब भगवान लंका में आई तब।
तो ये रावण के योजना है। तो आओ आगे का होते सुंदर भजन के बाद जाने का प्रयास करो। प्रेम से बोले राज रामचंद्र की जय जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र सकल हरियो ए मोरे संगवारी सुन ले प्रभु के तबार काबर करे अभिमान कर ले विसुरता मिले हवे राम का ए मोरे संगवारे सुन ले तुलसी के बारे ए मोरे संगवारे सुन ले तुलसी के बारे खबर करे अभिमान खबर करे अभिमान कर ले विसुरता मिले हवे राम कहानी मिले हवे राम कहानी मोरे संगवारे सुन ले प्रभु के दरबारी मोरे संगवारे सुन ले प्रभु के दरबारी खबर करे अभिमान खबर करे अभिमान कर ले विसुरता मिले हवे राम कहानी मिले हवे राम कहानी खबर करे अभिमान खबर करे अभिमान कर ले विसुरता मिले हवे राम कहानी मिले हवे राम कहानी
करी जग। हम कुल घालक सत्य को कुल पालक दस शीस, अधर बधिर न अस कहीं, नयन कान तब वे। तो अंगद जी महाराज रावण केवल लगते कि रावण तो ना लगा थोड़ी कि हाँ कि मैं कुल के नाश करने वाला हूँ, तो ये भी सही है। लेकिन काते मुलेक्षण बात बता, काते सही में अपन कुल के सच्चा पालन करने वाला भाई, तो कुल में कौन पैदा हो तो कथे कि पुलस्त के तुम नाती हो, तो विसर्वा के पुत्र ओकर बाद भी काते अपन कुल न बचा पाए है? भाई मैं अपन कुल के जहां तक जाना तो कि मैं बेंद्रा जात के हरों और बेंद्रा जात के हरों, लेकिन फिर भी मैं भगवान की सेवा कर ले भाई। और ते मुनि के संतान हो के है, एक ब्राह्मण हो के अपन कुल ते नाश कर डाले। कुल नाश करना मतलब ऐसे नहीं है कि केवल पूरा परिवार के बलिदान कि भाई अपन मान मर्यादा रावण ते रख नहीं पाए सही। रावण मैं तो यहाँ थोड़ा शांति तो समझाए बना हूँ, बात अलग है, लेकिन बड़े बात ये है कि मैं है ना यहाँ एक ठन चीज देखेला हूँ का। आज तक संसार में हर एक प्रकार के चोर देखे हो, कोनो सोना चुराने वाला देखे हो, कोनो चांदी चुराने वाला देखे हो, कोनो रुपया चुराने वाला देखे हो, कोनो पैसा चुराने वाला देखे हो, लेकिन मैं लंका में एक ठन चीज देखेला हूँ का कि पहली बार में सुने हो कि कोनो का करो नारियल चुराए कहते हैं, तो ये नारी चुराने वाला चोर ला दिखेला हो रावण। रुपया चुराते समझ आते, धन चुराते तो समझ आते, लेकिन ते तो नारी चोर। अब जहां तक ते मोला कहा था कि ते अपन कुल के नाश करास करके, अरे मैं तो बानर जात के हरों और मोर पिताजी के कहीं ना कहीं राम के हाथ में मृत्यु हो के कल्याण होए, लेकिन ते का अपन सही में सच्चा कुल के पालक इसका पालन करे, इसका अपन कुल के भाई ते काकर नाती है चले जाना था पुलस्त के नाती है सही। और विसर्वा महाराज के ते पुत्र हो के रावण एक ब्राह्मण हो के इसे कृत्य करत है सही। समझना चाहिए रावण ला। तो कहे का अर्थ ही है कि आप जैसे भी हो, रामचरितमानस में लिखिसना कि कर्म प्रधान वेश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाख। कि यहाँ कर्म की प्रधानता है हमारे जीवन में, हम कौन सा कृत्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, ये भगवान देखते हैं। रावण के पास सब चीज था, लेकिन रावण के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था, क्योंकि रावण के जीवन में अभिमान था। अंगद के पास कुछ नहीं है, लेकिन अंगद के साथ कौन है, राम है। अब आज अंगद एकरे बल में ही गरजत है, कावर की मोर पास कौन है, राम है, भगवान है और सत्यता है। सत्य के मार्ग में चलत है अंगद, और यहाँ सत्य और असत्य के बीच में युद्ध की ही बात है। और देखा जाए तो विवेक और मोह के बीच रावण कौन है, मोह दस मौली। तो कहने का यही अर्थ है कि हम कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमारा क्या धर्म है, ये यहाँ पर अंगद रावण को नहीं हमको भी समझा रहे हैं कि हमारा धर्म क्या है। अगर हम मानव हैं तो मानव धर्म में चले, क्योंकि रामचरितमानस का पहला ही श्लोक में शब्द है वर्ण, वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम, और अंतिम शब्द है दहंती नाम मानवा। मानवा अर्थात वर्ण मानवा, एकमात्र मनुष्य कैसा होना चाहिए, रामचरितमानस हमें सिखाती है। गीता क्या सिखाती है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। गीता का पहला शब्द है धर्म और अंतिम शब्द है मम। मेरा धर्म क्या है, धर्म क्या है जानने के लिए हमें गीता पढ़ना पड़ेगा। भागवत क्या सिखाती है, तो पहला श्लोक में लिखा है, पहला शब्द है जन्म और अंतिम शब्द है मरण। तो जन्म से लेकर के मरण की यात्रा जो है वो भागवत है।
तो यहाँ गोसाई जी महाराज लिख रहे हैं हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक दस सीसा, कि हम भी अपने कुल का सही में पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये केवल हम दशानन के लिए ना सोचे कि यहाँ पर अंगद जी महाराज केवल और केवल रावण को बोल रहे हैं। ये बात हमारे लिए भी है कि का वास्तविक में हमन भी रावण जैसे नहीं हो गए ना। और यहाँ की इसका अंधवो बधिरना अस कहीं नयन कान तब भी। रावण लगत है कि रावण तो रत्का कर कान है जी, रत्का का नाखी है और तो रत्का कन भुजा है, तो रत्का कन आखी होते हुए भी ते भगवान ला नहीं जान सके। अतका कन तोर कान है, ये राम के बारे में ते राम की महिमा नहीं जान पाए है। और अतका कन तोर हाथ है, कोनो प्रकार के कोनो सत्कर्म नहीं करे जी। ये तोर हाथ और ये तोर नाक और ये तोर कान, ये सब व्यर्थ है। अतका तो बहरा अंधा जो वास्तविक में अंधा रहते ते नहीं रह रावण है। दिनेश शेष महेश सुरेश सब ये भगवान के प्रशंसा करा थे। जब अयोध्या में जन्म लीस तो बड़े बड़े संत गीन भगवान के महिमा जाना सस्ते। जे बाली ला कोई नहीं मार सकत रहीस, वो बाली ला भगवान एक ही बाण में मार दीस। तब तो तोला समझ जाना चाहिए ये राम कोई साधारण नहीं है। और पिता बाली तोला खाक में दबा कर रखीस, 6 महीने तक घूमते रही, तब तोला पता नहीं चलीस। ओ वाले भगवान राम एक बाण में मार दी, तिलते है साधारण मनुष्य समझता। रावण ते आखी वाला अंधरा, आखी होते हुए भी अंधरा हो के ढोंग करत है। अरे ते देखे नहीं तो सुने तो हंस रहे दादा है। समुद्र मास तक कोई पुल बांध पाइस का नहीं, लेकिन राम के नाम ला लेके बेंद्रा मन हा पुल बांध देते। सोच ले बेंद्रा मन हा पुल बांध दिस तो वो राम के नाम के महिमा जान इसे फटकारा थे कौन अंगद रावण की समझ जाए कहीं के। राम हा कोई साधारण नहीं है, ते खुद जाना था इसका खर और दूषण ये दोनों मारी। तब रावण खुद के इसका कि खर दूषण मौसम बलवंता। खर और दूषण काकर समान बलवान है, रावण के समान। और तिलक कौन मारी तो केवल मारी तो भगवंता, अर्थात भगवान ही मार सकते। और ये बात लते जाना था रावण खर और दूषण लाश केवल भगवान मार सकते। ते हा आखी वाला धरन हस्तकाश। भाई ये घटना तो सामने घटे है। जब शूर्पणखा के बताइस कि खरो दूसरा न मार दिस कही के, तब तो थोड़ा समझ आना चाहिए। और रावण भगवान ने हमेशा भ्रम में रख दी। जब ही कर खरो दूसरा न मारिस ना, तब रावण एक मिनट के लगी कि भगवान अवतार ने बोला मार दी कहा थी। लेकिन मारिच ल कथे ते एक काम करतो ते मृगा बन तो माया के। अगर ये सही भगवान हो तो पहचान डाले जी, भगवान लीला करे मारिच नहीं पहचाने। तब रावण कथे अरे ये कहा भगवान, ये भगवान रहती तो माया को निकल नहीं जानती। फिर समय बीती, जब सुग्रीव सन मित्रता करी भगवान, तब कथे अरे मैं भगवान से कहा थे, लेकिन अब मोलाओ यकीन हो गए कि नहीं है कहीं के। लेकिन जब बालिल मारिस तो रावण तनिक सोचिस, कहा सोचिस कि बालिल मारिस मतलब हो सकते भगवान के। लेकिन फिर रावण सुनते कहा कि समुद्र रास्ता मांगा थे। रावण का थे कि अगर ये भगवान रहती तो समुद्र रास्ता मांगे का जरूरत। लेकिन फिर सुनिस कि समुद्र में पुल बना लिस, तब फिर लगे रावण ला कि ये हो सकते भगवान है। ऐसा करते रहा भगवान रावण के साथ। जैसे बिजली चमकते ना, अब बिजली चमके से जो प्रकाश आते वो प्रकाश कोनो काम की नहीं। न में तेहा पढ़ सकस, न में भाषा को करंजोर में रान सकस।
उसने रावण के ज्ञान रहा है बिजली चमके जैसे कन चमके और बुझा जाए। तो अंगद महाराज ही कथे कि रावण सिर्फ आंख होते हुए भी अंधा रावण, आंख होते हुए भी अंधा। जैसे हम काकरो घर जाता है अमाल हो जाए कोनो खाना खाते तेला देखा थन फिर भी पूछथन काय करत थन जी कही पूछता नहीं। कोनो बूता करत है माल हो जाए सागे भाजी सुधारत तेला जा काय करत है सिया कचले तेला आंखी वाला अंधरा निकल आंधरा आदमी पूछते ते समझ आते एक आंखी है तहु देखा तहु पूछते काय करत है। तो उसने अंगद कथे कि रावण तो राखी रहते हुए ते अंधरा जी तो लात का चीज नजर नहीं है क्या बेंद्रा इस नाचिन बेंद्रा राम के नाम ले तो रत्का बड़ लंका मांगी लगा दी तब तक बोले समझ नहीं है। और बेटा अक्षय कुमार ला मार दी तब समझ नहीं है। फिर भी ते भगवान से बैर छोड़ दे काबर अभी भी तोर कर समय है और करा अभी भी समय है। और ठीक वही प्रकार हमर कर भी अभी भी समय है। जतका दिन हम जी लेन जतका जीवन बीत गए आप भी अगर हम राम की ओर नहीं मुड़े तो रावण और हमर में कोनो अंतर नहीं रहे। अब रामचरितमानस जीवन के साथ जोड़े रावण और कोई नहीं केव ना प्रवृत्ति के लंका शरीर है इमे के काम क्रोध मद लोभ अहंकार यही रावण है। रावण और कहा तो नहीं है भीतरी में सतयुग त्रेता युग रहीस ना तो देवता मन अलग लोक में रहा है सतयुग में गा है और दानव मन अलग लोक में रहा है। त्रेता युग तो देवता मन कहा रही भगवान राम भारत देश में तो रावण लंका में अलग अलग देश। और द्वापर तो भगवान अर्थात दानव और मानव एक ही घर में रहा है। देवता कौन भगवान कृष्ण और दानव कौन कंस। कौरव कौन दानव और पांडव कौन देवता। लेकिन कलयुग है तक कलयुग में कथे कि मैं अब कहा चो नहीं रहा हूं घर में तो रही गए अब कहा रहूं तो शरीर के अंदर एकरे अंदर देवता है और एकरे अंदर दानव है। आदमी कहते ना अरे अरे वो आदमी देख लो भाई आजकल पेपर में पढ़े मिलते कैसे आदमी का पूरा राक्षस बरोबर आदमी हो गए। और कई जन कहते आदमी अरे देवता जैसे आदमी है देव मानुष है। और एक बात सतयुग में हिरणाक्षरी से हिरण्यकश्यपु 4 अक्षर के नाम रहा है। सतयुग इस 3 अक्षर के नाम हो गए रावण। द्वापर इस 2 अक्षर के नाम हो गए कंस 2 अक्षर के हो गए। और कलयुग में 1 अक्षर के हो गए मैं। अब मैं जो घी अहंकार और अहंकार से भरे जब जीवन हो गए तो समझो जीवन समाप्त होने वाला है। तो रावण ला अनेक प्रकार से समझाते। तो आप एक सुंदर भजन फिर कथा यात्रा प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना ले जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना लेगा। जिंदगी के नहीं है ठिकाना रे संगी मो आके मुक्ति है पा।
नहीं है रे ठिकाना सखी मोर आके मुक्ति पाना। जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना सखी मोर आके मुक्ति पाना। जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना लेगा जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना लेगा जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना लेगा जिंदगी बना ले भैया जिंदगी बना लेगा। जिंदगी के लिए रे ठिकाना सखी मोर आके मुक्ति पाना। जिंदगी के लिए रे ठिकाना सखी मोर आके मुक्ति पाना। प्रेम से बोले श्यामती रामचंद्र की जय जय। भीमसूर राज रामचंद्र की जय। बात जिंदगी कोनो ठिकाना नहीं है।
अगर मानव के तत्व तो मिल गए हमला, हम मानव तरीके से नहीं मिले हैं कि हम भगवान के भक्ति की ओर बढ़ जाए। 84 लाख योनि में 4 प्रकार के शरीर है, उद्बीज, अंडज, स्वेदज, जरायु। उद्बीज वो जीव जो जमीन फोड़ के पैदा होता है। बरसात के दिन में हम आप सब देखते हैं नानी बानी कीड़ा दिखते ना, तो मन उद्बीज है, जमीन फोड़ के पैदा होते, जमीन से कीड़ा निकलते, जमीन में कई बार गड्ढा खनन तानी वाली कीड़ा दिखे मिलते, मन उद्बीज है जो जमीन फोड़ के पैदा होते। अंडज, अंडज वो जीव है जो अंडा फोड़ के पैदा होते। स्वेदज वो जीव है जो पसीना से पैदा होते। जब ज्यादा पसीना होते ना मुड़ी में तो हमें छोटे छोटे लीक हो जाते, लीक वजुआ बन जाते, तो ये मन स्वेदज है। अजरायु माँ के गर्भ में गर्भनाल के साथ लिपट के जो पैदा होते हैं, ओमे सर्वश्रेष्ठ तन है मानव के तन। और ये काय के लिए केवल केवल भगवान के भक्ति के लिए। जैसे रावण है अंगद है रावण ला समझाते ना, ई प्रकार के मान के चलो, जब जब हम रामायण कराथन, जब जब हम राम कथा सुनथन, शिव कथा सुनथन, भागवत सुनथन, तो समझो कि हमला भी समझाए जाते। रावण ला समझाते वहां कि रावण तो ये आंख होते हुए, अतका कन कान होते हुए भी सब व्यर्थ है। रावण कि श्रवण रंध्र है, कि ये कान भी होते हुए व्यर्थ है। वही प्रकार हमला भी समझाते, जहां भी रामायण सुनथन, जहां भी भागवत सुनथन, कि वास्तविक में हम आए काबर हन और हमला कहाँ जाना चाहिए। रावण ला भगवान ही समझाते कि भगवान के शरण में चले जा। हमारे लिए भी यही चीज है, भगवान की शरणागति करना। भगवान ला पाए 3 रास्ते है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। ये तीनों मार्ग अब हम आप सबके लिए बंद है। काबर अतका काकरो कर ज्ञान नहीं कि ज्ञान से पा सकन, कर्म काकरो ठिकाना नहीं है, कर्म से हम पा सकन। भक्ति हमार भक्ति स्वार्थ भक्ति हो के ना भक्ति से पा सकन। रावण भी किस की रावण तोरो करे के ठनुबा है शरणागति, भगवान के शरणागति कर ले। हम आप सब भी भगवान के शरणागति कर ले, ये उचित है। आओ पिलावती संकेत देते कि समय पूर्ण हो चुके हैं 5 मिनट से तो एक सुंदर भजन के आनंद लें। प्रेम से बोले राज रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। ये दाई कैसे मनावा तुला, हे लाली चुनरी चढ़ावा तुला, हे महामाई बूढ़ी माई बमलाई वो, हे महामाई बूढ़ी माई बमलाई वो। तुर रंग मारंग दे मोरा, हे महामाई बूढ़ी माई बमलाई, हे महामाई बूढ़ी माई बमलाई।
गिरे पर रहूं दाई तोर चरण मावो गिरे पर रहूं दाई तोर चरण मावो हे महामाई बूढ़ी माई हे महामाई बूढ़ी माई बतलाई तोर रंग रे मोला हे महामाई बूढ़ी माई बतलाई तोर रंग रे मोला दाई कैसे मनावा मोला दाई चुनरी चढ़ावा मोला दाई कैसे मनावा मोला दाई चुनरी चढ़ावा मोला महामाई बूढ़ी माई महामाई बूढ़ी माई गंगा रंग दे मोला महामाई बूढ़ी माई बतलाई हो गंगा रंग दे मोला महामाई बूढ़ी माई बतलाई हो गंगा रंग दे मोला गंगा रंग दे मोला गंगा रंग दे मोला। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र की जय।